नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू टर्किश। दर्शकों, इस समय मैं गजनसू बॉर्डर पर आया हुआ। बॉर्डर जहां से हार्डली मेरे ख्याल से शायद 200 या 300 मीटर होगा। मैं वहां पे गया था, लेकिन हमें किसी भी कंडीशन में फेंसिंग के पास जाने की परमिशन नहीं मिली। अगर फेंसिंग के पास जाने की परमिशन मिलती तो मैं ज़रूर ये रिकॉर्डिंग वहीं पे कर रहा होता। ये गांव का आखिरी शोर है। अगर आप देखें तो मैं आपको यहाँ पर पहले ये बोर्ड पढ़ा दूँ, शेड मल्टीप्लिकेशन फार्म चिन्नौर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये लास्ट डिपार्टमेंट है। इसके बाद अगर आपको मैं पूरे गांव की दूसरी तरफ से कोई तस्वीर दिखाना शुरू करूं तो पूरे का पूरा गांव खाली है। आप ये पहले छोटा सा ब्रिज देख लें। यही एक ब्रिज है, जहां तक छोटा सा ब्रिज है। इस ब्रिज में से शायद ही एक कार निकल सकती हो, बाकी कुछ नहीं। यही एक ब्रिज है जहां पर आने का सोर्स है और कोई रास्ता है नहीं। बाकी पूरे का पूरा एरिया अगर आप देखें तो पूरे का पूरा एरिया वीरान है, खाली है, जहाँ पर कोई बंदा बंदे की जात भी नहीं है। और मैं इससे तो अगर आप ये देखें तो सारा मसला ये है कि पूरे का पूरा गांव खाली है और यहाँ पर है कुछ नहीं। बंदा बंदे की जात नहीं है, कोई गाड़ी और कोई स्कूटर मोटरसाइकिल या कोई कुछ भी नहीं है। ना पर कोई यहाँ पर कोई बड़ा बुजुर्ग है, ना बच्चे हैं, ना कोई औरतें हैं, कुछ भी नहीं है। हाँ, कोई एक आध कोई माल मवेशी अगर आपको दिख जाए तो दिख जाए, बाकी और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो एक दो आदमी हमें मिला, गांव का ही जो एक दो आदमी हमें मिला, जब हमने उनसे पूछा तो हमें ये सिर्फ इतना ही पता चला कि रात को तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे इन्होंने फायरिंग स्टार्ट की थी। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू हुई थी, लेकिन उसके एवज में जब भारतीय फ़ौजों ने जवाब देना शुरू किया तो उनमें यकदम शांति ही आ गई। क्या ऐसा नहीं लगता कि ये लातों के भूत हैं, बातों से मान नहीं सकते? अगर इनमें इतनी समझ हो, जहाँ ये सोच के चलें कि भाई सिविल पब्लिक या आम आदमी को मारने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो उनमें समझ तो आएगी नहीं, क्योंकि उनकी अपनी सोच है और हमारी अपनी सोच है। हमारी तरफ से भारतीय फ़ौजों ने अभी तक जितने भी हमले किए हैं, उन्होंने इन आतंकवादियों के लॉन्च पैड, इनके जो ट्रेनिंग सेंटर थे, या इनके जो आका थे जो इनको पाल रहे थे, इनको बढ़ावा दे रहे थे, या इनकी जो हरकतें थी, जो इनके मदरसे कह लीजिए या स्कूल्स कह लीजिए, उनके ऊपर अटैक किया। हमारी भारतीय फ़ौजों ने कभी अभी तक तो किसी सिविलियन के ऊपर अटैक नहीं किया है। हाँ, इतना ज़रूर है कि पिछले 3-4 दिन से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स और मिसाइलों का अटैक ज़रूर हो रहा है, लेकिन ये भी एक हमारी भगवान की दया है, गनीमत है कि उनका कोई भी ड्रोन या कोई भी मिसाइल ज़मीन के ऊपर आकर नहीं फटा है। जितने भी डिस्ट्रॉय हुए, जितने भी उन्होंने चलाए, वो सारे के सारे हवा में ही डिस्ट्रॉय हुए। और हाँ, लेकिन जाहिर बात है, अगर ऊपर डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जो ऊपर ही फट गए हैं, उनका मलबा तो नीचे गिरेगा ही। जैसे मैंने आपको आज सुबह की वीडियो में बता दिया कि कल एक ड्रोन का मलबा रिहाड़ी में गिरा था, आज सुबह एक ड्रोन का मलबा उधर रूपनगर जानीपुर में आप शंभू रोड के ऊपर गिरा, वो भी मैंने आपको बता दिया। ये तो होना ही है, जाहिर है। अगर ऊपर कोई ब्लास्ट होगा या ऊपर कोई ड्रोन या मिसाइल ख़त्म हो जाएगी, उसका मलबा तो नीचे आएगा ही आएगा। और वही मलबा नीचे आ रहा है, कुछ भारी होता है, उस वजह से माली नुकसान हो रहा है। ऊपर वाले की दया से अभी तक जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। हाँ, एक दो आदमी कुछ मामूली चोटें आई हैं, उनका इलाज चल रहा है। इससे ज़्यादा मैं इस जगह पर खड़ा होकर कुछ और नहीं कह सकता। हाँ, अब गांव की तरफ चलते हैं, जो जहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर पीछे है, ढाई से 3 किलोमीटर पीछे है। वहाँ पर जाके लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। दर्शकों, ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद ये पहला एक बिजली स्टेशन पड़ता है, छोटा सा। आप देख सकते हैं बाहर गेट पे ताला लगा हुआ है, ये भी बंद है क्योंकि यहाँ पर भी कोई स्टाफ नहीं है। इस माहौल में यहाँ पर स्टाफ का पहुँचना भी बड़ा ही मुश्किल है।
दर्शकों, ये लोगों के खेत खलियान हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ। जूम करके भी मैंने आपको दिखा दिया और अब मैं इसका दूर से आपके क्लोज व्यू भी दे रहा हूँ। आप खुद देख सकते हैं कि जहाँ पर कोई आदमी, कोई किसान खेती बाड़ी या किसी चीज़ का कोई नामो निशान नहीं है। ये सड़क मैं आपको दिखा रहा हूँ, खाली सड़क, बियाबान सड़क, ना बंदा ना बंदे की जात। इस समय इस गांव में भी ऐसे हालात बन चुके हैं और अगर आप देखें तो टोटली वीराना ही वीराना है। दर्शकों, ये भी एक बंकर है जो गजनसू बॉर्डर के पास गांव में, गजनसू गांव में बॉर्डर के पास ही बनाया गया है। ये किसी ने अपने घर में बनाया है और यहाँ पर रात को लोग तकरीबन 10-12-15 लोग रात को इकट्ठे होते हैं और हर एक घर का एक आदमी यहाँ पर रहता है, क्योंकि जो औरतें गांव की हैं या बच्चे हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो तो उन्होंने सेफ जगह पे शिफ्ट कर दिए हैं और बाकी जो उनका एक आदमी होता है वो यहाँ पे रहता है और आपस में बड़े मुश्किल से या तरीके से रात गुजार कर फिर बाहर सुबह निकल आते हैं। अब मैं इस बंकर से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा हूँ। बस ये सीढ़ियों तक ही मैं बनाऊंगा, इससे आगे नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं बताऊंगा नहीं किसी को कि ये बंकर है कहाँ पर। इस समय मैं गजनसू के मेन बाज़ार में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि रात की यहाँ पर हैवी शेलिंग हुई है, गोलाबारी हुई है। लोग अपने घरों में हैं नहीं, गांव में अब सिर्फ कुछ आदमी ही रह गए हैं। आप देख सकते हैं पूरा बाज़ार बंद है। इक्का दुक्का कोई गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार वगैरह चल रही है, बाकी कोई औरत या कोई बच्चा आपको किसी जगह नज़र नहीं आ रहा। पूरे का पूरा बाज़ार बंद है और कोई यहाँ पर कुछ है नहीं। यहाँ पर 1-2 आदमी से हमने मिलने की कोशिश भी की, लेकिन वो उनका भी यही कहना है कि यहाँ पे शेलिंग इतनी हुई है जिसकी कोई हद है। अब चलिए, अब आगे कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। आज से गजनसू मेन बाज़ार से काफ़ी तो आगे निकल आया हूँ। यहाँ पर 3-4 लोग बैठे हैं। चलिए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कहना है। लेकिन एक बात ये भी है कि इस बाज़ार तक आकर तकरीबन बॉर्डर से 4-5 किलोमीटर पीछे आकर भी गांव की हालत या बाज़ार की हालत वही है कि बाज़ार बंद है और गांव पूरे का पूरा खाली और सुनसान है। चलिए यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहते हैं। कि ये दुकान है और नाम इनका रमेश कुमार है। इनकी ये यहाँ पर ये किराने की दुकान है और जब हमने इनसे बात करने की कोशिश की तो इन्होंने हमें बताया, रमेश जी दसो कि रात के मूल्य है। राती महाराज बड़ी फायरिंग हुई है जबरदस्त। हाँ जी, असें सवेला जल्दी गै दुकानां बंद करवाई नहीं साड़ियाँ, बंद करनी पे लाजमी, क्योंकि फायरिंग होई थी, करनी गई। कोई माली जानी दा जानी मुल्ले आया, कोई नुकसान तो नहीं होया खास कोई है। फायरिंग जी हुई है आस पास हुई है, दाएं बाएं दाएं बाएं हुई है। लेकिन कोई और के डर तो खैर होंदा कि जंग दे दिने च जंग दे मोल दे विच आखना बेवकूफी है कि कोई डर, लेकिन डर तो है, सारे लोग अंदर है अपने, बाहर तो कोई निकले नहीं है। बाहर निकले नहीं है, क्योंकि अगर समझाया था उन्हें कि अंदर बाहर जाए, कोई नुकसान नहीं आया फिलहाल कोई नहीं। फायरिंग कितनी हुई है? ठीक ठाक हुई है? फायरिंग बड़ी जबरदस्त हुई है। फिर इन्हें भी जवाब दिता नहीं? हाँ, ये भी जवाब दे रहे, ये भी जवाब देते, फिर शांत होए नहीं थोड़ा जिहा? हाँ, फिर शांत तो होए, तो फिर खैर सवेरे तक करके चलती रही है, छोटी मोटी थोड़ी बहुत। दर्शकों, इनका कहना है कि उन्होंने फायरिंग की, जब भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू हुई तो उनमें थोड़ी सी शांति आई। हाँ, लेकिन फायरिंग सुबह तक चलती ही रही। चलिए एक और साहब खड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं। भाई साहब थोड़ा कि ना जे? मेरा नाम अश्विनी कुमार। ओहो, अस दोए नाम रासी हैं। नाम रासी, मैं मुलाजिम भी आगा ना। तुस मुलाजिम हो तो मैं मुलाजिम नहीं है। चलो कोई नहीं। क्या हाल है राती दा? राती मारा बड़ी हुई है, राती इन्नी जबरदस्त हुई है फायरिंग, बड़ी जबरदस्त। लोग अंदरों अंदर ही रहे, बाहर निकलेगा कोई नहीं, बाहर नहीं सकता कोई। बाकी कोई इ'यां जानी नुकसान तो नहीं? जानी नुकसान कोई नहीं होया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਕ ਜੰਗ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਤੋੜਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨੇ 47 ਚ ਵੀ ਲਿਆ ਹਾ, 65 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਹਾ, 71 ਚ ਵੀ ਲਿਆ ਹਾ, 99 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਧਰਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਭਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਧਾਰੀਏਗਾ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ।
दर्शकों, अश्विनी जी का कहना है कि मोदी जी को अब पाकिस्तान को एक बार ही सुधार कर सांस लेनी चाहिए, ताकि इनके कहने के मुताबिक सिंपल मुहावरा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब लातों की ही बारी है, बातें बहुत हो गई। तकरीबन 78 साल से बातें चल रही हैं, वो आज तक ख़त्म नहीं हुई। रात गई, कहते हैं, पुरानी कहावत भी है, रात गई बात गई। लेकिन रात गई बात गई, दूसरे दिन का सूरज निकला तो नई बात शुरू हो गई। ऐसा दौर भारत पाकिस्तान के साथ चलता आया है और यही चल रहा है। लेकिन अब लोग भी तंग पड़ चुके हैं। लोग कहते हैं ये बातों का दौर ख़त्म कीजिए, अब लातों का दौर शुरू करके इसे अब कुछ घुटनों पर ले ही आइए। चलिए आगे चलते हैं दर्शकों, आगे देखते हैं और लोगों से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। दर्शकों, मैं आपको दोबारा ये एक व्यू दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं खेत खलियान सारे खाली हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो फिर वही प्रार्थना कि मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ और अपने आप में कुछ सुधार भी कर सकूँ। इसी उम्मीद के साथ अब आपसे विदा लेता हूँ कि अब अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।